सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लुकमान शाह। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद साहब हैं। ठीक है। अल्लाह का शुक्र। धूप सर अच्छी लग रही है। सर जी धूप तो आज बड़ी कलमे प्यारी के है। नीचे खड़े हुए। बिल्कुल कलमे के नीचे खड़े हुए। बिल्कुल सर, अल्लाह इसी कलमे के नीचे हमें रखे। कलमे का निजाम कब आएगा? सर ये तो मैं आपसे पूछने लगा ये तो मैं बिस्मिल्लाह। आपसे पूछने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह। इसलिए आपसे सवाल मेरा ये है कि सर जब भी कहीं लड़ाई होती है, जंग होती है, तो अपना मोर्चा पहले मजबूत किया जाता है। हाँ। आप लोग तहरीक चलाने निकले हैं हुकूमत के खिलाफ, बड़े बड़े पावरफुल लोगों के खिलाफ, लेकिन आप लोगों का अपना मोर्चा कमजोर है। पीटीआई 1.5 साल से हम देख रहे हैं स्टे पे चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट में आप लोगों का स्टे है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और जब तक आप स्टे नहीं तोड़ेंगे, आप लोगों के पास अपना निशान नहीं होगा, अपना हथियार नहीं होगा, आप लोग किस तरह ये जंग लड़ेंगे? आपने बड़ी बुनियादी बात की है, मैं उससे इख्तिलाफ नहीं करूँगा। बिल्कुल हमें अपना निशान लेना चाहिए। इस पाकिस्तानी कौम को सलाम है जिसने निशान ना होते हुए भी हमें कामयाब किया। ढूंढ ढूंढ के निशान ढूंढ ढूंढ के उन्होंने जो है वो जिताया हमें। जिस तरह भी हरीपुर में हो रहा है, मैं कल हरीपुर से आया हूँ। हमारी कैंडिडेट जो है उमर साहब की जो वाइफ है, उनको हमने वहाँ पे खड़ा किया है। उनको किरतली का निशान मिला है और उनके एक हरीफ को चाइनक का निशान मिला है। ये भी एक धांधली है कि आप किसी का वोट नहीं चुरा सकते तो वोटर को कंफ्यूज कर दो। ये इस तरह के हमारे साथ ड्रामे होते रहे, तो ये सारी चीज खत्म तभी होगी जब हमें अपना जो है वो बल्ला वापस मिलेगा। यस, वी मस्ट ट्राई फॉर बेस्ट। हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, स्टेक हम विकेट करें और तहरीक इंसाफ को अपना निशान वापस मिले। मुझे वो अल्फाज नहीं भूलते कोर्ट रूम नंबर 1 में सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल, जब मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब की अदालत में ये कमेंट्स आए थे वो रिजर्व सीट वाले केस में। पहले तो हमें फैसला मिल गया था ना, उसके बाद फिर आंधी चल गई और 26वीं आईनी तरमीम के तूफान में सब कुछ बह गया। लेकिन उससे पहले जो कमेंट्स यहाँ पे कोर्ट रूम नंबर 1 में हुए थे, उसमें बाकायदा चीफ जस्टिस साहब ने और ऑनरेबल बेंच ने एक्नॉलेज किया था कि तहरीक इंसाफ एक वैलिड जमात है। तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसका एक वजूद है, जिसका एक मैंडेट है, और इसके तमाम कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे हैं। सवाए इसके कुछ उसमें नुकात जो है जो इलेक्शन कमीशन ने निकाले थे, जाहिर है जब आपने चीज नहीं करनी होती तो कुछ ना कुछ तो निकला, लेकिन हमें उन्होंने एक्सेप्ट किया था, हमारी एंटिटी को एक्सेप्ट किया था। आधी तो सीटें हमें दे दी थी जो इन लोगों ने उड़ा दी। तो यस, हमें अपनी जमात को वापस रिवाइव करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करने के बारे में मैंने सुना यह है कि मुझे जरा जो बताते हैं, इमरान खान साहब ने भी कहा है कि उठाओ इस मामले को, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ जाओ। मसला क्या है, रुकावट कहाँ पे आ रही है? देखिए, वो तो जो उसके वकला हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। गौर साहब उसको खुद देखते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा। ये इलेक्शन हो गया ना पिछले साल, तो ये बात शायद बहुत कम चैनल्स पे मैंने की है, और चूंकि बात खान साहब थे, मैं था और 1-2 मेंबरान और थे, तो ज्यादा लोगों को तो उसका पता ही नहीं है। गुफ्तगू इस पे हो रही थी कि तहरीक इंसाफ के पास निशान नहीं है, हम किस जमात में जाएं। तो फिर फैसला उस पे हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाया जाए। वहां इमरान खान साहब ने ये बात की थी कि मैं जब जेल से बाहर निकलूंगा तो हम इस जमात में एक प्रॉपर बड़ा इलेक्शन एक बार फिर करेंगे। ये बात उन्होंने की थी 16 फरवरी 2024 को। मैं था, आमिर डोगर साहब थे और सरदार लतीफ खोसा। हमें उन्होंने ये बात की थी कि मैं इस पार्टी में एक प्रॉपर बड़ा इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिलीज होने के बाद कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यानी कि अब आप नहीं समझते कि जो मौजूदा अपनी क़यादत है वकला, वो नहीं चाहते कि ये इलेक्शन हो, क्योंकि दोबारा मौजूदा क़यादत को आने के चांस नहीं है उनके आने? थोड़ी सी मैं खुली बातें कर रहा हूँ आज आपकी। ये तो किसी पे बदगुमानी वाली बात होगी ना। अच्छा, कि कोई क्यों नहीं चाहेगा कि इंटर पार्टी इलेक्शन हो। तहरीक इंसाफ तो एक बहुत बड़ी जमात है और इसमें आज नहीं तो कल इलेक्शन हो जाना है, तो बगैर किसी सबूत पे किसी पे इल्जाम मैं नहीं लगा सकता। अच्छा, दूसरा रास्ता होता है डायलॉग। सवालेकुम जी, अब ठीक है जी, ठीक ठाक है जी, खैरियत से। एक और रास्ता होता है डायलॉग करना किसी मंजिल को हासिल करने के लिए, उसके लिए भी आप लोगों के पास टीम नहीं है। नहीं, टीम है, संजीदगी नहीं नजर आ रही मुझे डायलॉग क्या बात है। टीम है, टीम मौजूद है, टीम का कप्तान भी मौजूद है। बस अंपायर में दम नहीं है डायलॉग स्टार्ट कराने का। अंपायर डर रहा है। अब तो 28वीं तरमीम की तरफ बात वो कर रहे हैं, 27वीं कर ली, अब किस चीज का डर है? क्या डर है आपको? कुछ रहता है जिसके लिए 28वीं आ रही है। मैं वैसे एक चीज बता दूं, इमरान खान साहब बाहर आके ना खुदा न खास्ता इंतकाम की तरफ कभी नहीं जाएंगे। इस मुल्क को, रियासत को, इस निज़ाम मुमलिकत को चलाना चाहते हैं। बड़ी स्ट्रगल है पीछे उनकी, 27-28 साल की स्ट्रगल है। तो वो चाहेंगे कि ये मुल्क का निज़ाम आगे चले। तो अगर किसी को डर खौफ है ना, तो आयतुल कुर्सी पढ़ के ना अपने दिल पे आप चुप करें, हमसे ना डरें। हम इंतकाम वाले नहीं हैं, हम निज़ाम को चलाने वाले लोग हैं।
अली मोहम्मद खान साहब, आप कह रहे हैं ये जैकेट मैंने लिया 2 लाख में। मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं इनकार में गर्दन नहीं हिला रहा, इसका मतलब है मैं आपकी बात मान रहा हूँ, यही बात है ना। 27वीं तरमीम के खिलाफ आप लोगों ने वोट, एक बात कर रहा हूं, 27वीं तरमीम के खिलाफ आप लोगों ने वोट नहीं दिया, इसका मतलब आप लोगों ने माने कम्प्रोमाइज। मैंने मशवरा दिया था, मैंने पार्टी को कहा था कि वोट खिलाफ डालें, लेकिन जाहिर है मैं पार्टी की डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। तो मचकजई साहब ने और नासिर अब्बास साहब ने, इन सब ने फैसला किया कि हमने बॉयकॉट करना है, तो फिर बॉयकॉट। मैं तो कहा था कि तारीख में आपका नाम तभी रजिस्टर होता है जब आप खिलाफ वोट डालते हैं। खिलाफ वोट डालना चाहिए, पार्टी का जो फैसला होता है वो फिर आप मानते हैं। यानी कहीं ना कहीं मौजूदा लीडरशिप जो आपकी बाहर है कम्प्रोमाइज है, ये भी इल्जाम है। देखिए सियासत में एब्सटेन भी होता है, खिलाफ वोट भी होता है, बॉयकॉट भी होता है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कह सकते। चलें।